खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जमीनों का मामला लगातार सुर्खियों में बना रहा है। वहीं कई बार सीईओ के द्वारा भी कई बार ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं कि उन पर अचानक से धावा बोल जाते हैं जमीन कारोबारी, या फिर उनके साथ गाली गलौज का मामला लगातार सामने देखा जाता है। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ अरगोड़ा अंचल के स्थित सुमन कुमार सीईओ है, जो हम उनसे जुड़ेंगे क्योंकि अचानक इनके साथ भी जमीन कारोबारी अभद्र शब्द के साथ इनके साथ बातचीत की और इनके साथ मारपीट बदतमीजी सलूक के में भी वो उतर गए थे। हम सीधा जुड़ेंगे सुमन कुमार जी के साथ और बात करेंगे क्या कुछ मामला था। सुमन जी, विस्तार में बताएं। देखिए, ये मामला हुंड्रू मौजा के म्यूटेशन से संबंधित था। कुछ लोगों ने ज़मीन खरीद बिक्री किया था, तो म्यूटेशन के लिए हमारे पास डायरेक्टली एनजीडीआर से आ ही जाता है। तो म्यूटेशन हमारे करने के लिए एक समय अवधि रहता है, लेकिन कुछ लोग आए थे 1 महीना पहले आए थे कि ये म्यूटेशन आप रोक दीजिए। म्यूटेशन का केस नंबर हमें दिया गया था कि तो पता चला कि वो हुंड्रू मौजा का है। तो हमने पूछा क्यों रोकना है म्यूटेशन, किसी का ज़मीन खरीदा है, सीएनटी का कोई उल्लंघन भी नहीं है, ज़मीन विवाद भी नहीं है, तो क्यों हम म्यूटेशन रोक देंगे। किसी का पैसा लग के खरीद के ज़मीन खरीदते हैं लोग पैसा लगा के। तो बोला कि नहीं, हमारा जो है कुछ अपना विवाद है उन लोगों से, तो हम हमारा पहले सॉल्व नहीं हुआ है, उसके बाद जो है म्यूटेशन करिए। बोले हम इस तरह से म्यूटेशन नहीं रोक सकते हैं। अगर आपको रुकवाना है आप रिटर्न आवेदन दीजिए, हम कंप्लेन जाँच करेंगे। अगर लगेगा कि रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू कोई डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं तो भी हम रोकेंगे, अन्यथा हम आपके कहने से नहीं रोकेंगे। तो उस दिन चले गए। फिर 2-4 दिन बाद आते हैं कि सर आपने अभी तक हमारा म्यूटेशन जो रोकने के लिए कहा था आपने अभी तक रिजेक्ट नहीं किया। उसका मतलब रिजेक्ट अभी नहीं करेंगे, इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी करने के बाद फिर मामला आया कि उसमें इन लोग का जो ज़मीन विक्रेता उनसे इन लोगों का कुछ साठगांठ है, एग्रीमेंट या कुछ डील होगा, वो हम लोग को ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। हमें मतलब रहता है कि विक्रेता कौन है, क्रेता कौन है, और अगर ये दोनों सही है और ज़मीन सही है तो हम म्यूटेशन कर देते हैं नॉर्मली। तो हम लोगों ने बोला कि म्यूटेशन आपका नहीं है, आपका जो रोकने का आवेदन उस पर विचार नहीं करेंगे। उसके लिए हमने इंक्वायरी भी करा लिया, जांच रिपोर्ट आई, और जो खरीदार थे उन्होंने भी आवेदन दिया कि आप सर मेरा म्यूटेशन अभी तक नहीं किए हैं। हमने बोला कि देखो इस तरह का बात है, ऑब्जेक्शन के लिए कोई आया हुआ है। तो वो बोले कि सर वो सस्टेनेबल नहीं है, खरीदार हम हैं, विक्रेता हम, हमारा उससे बात है, तो फिर तीसरा आदमी कोई क्यों इसमें वो आपको म्यूटेशन रोकने के लिए बोलेगा। हम बोले हमारे ऑफिस में आके लोग हंगामा कर रहा है पिछले 1 महीना से। तो बोले कि नहीं, हम लोग का म्यूटेशन सही है, तो आप कर दीजिए। तो हमने विचारोपरांत जो है इसको बोला कि ठीक है, कोई दिन और रुक जाते हैं। फिर बीच में हमने म्यूटेशन उसको कर दिया। तो फिर जब म्यूटेशन कर दिया तो फिर ये 8-10 लड़के लेकर आए थे। फिर वहाँ हंगामा यहाँ किया कि हमारे आवेदन देने के बाद भी आपने म्यूटेशन कैसे कर दिया। हम बोले कि आप कौन होते हैं म्यूटेशन रोकने के लिए हमारे पास कहने के लिए, जब खरीदार विक्रेता क्रेता का कोई दिक्कत नहीं है, सीएनटी का कोई उल्लंघन नहीं है यहाँ पे, तो फिर आप कौन होते हैं। आपका हमारा कोई ऑफिस से कोई कनेक्शन नहीं है, आपका एप्लीकेशन विचारणीय नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि हमारे खिलाफ जाना है तो आप एलआरडीसी में अपील कर लीजिए। तो ये लोग उस दिन भी काफ़ी धमकी दिया कि हम देख लेंगे, आपका कंप्लेन हम लोग ईडी में कर देंगे, ऐसा वैसा बोलने लगा। फिर थोड़ा सा वहाँ पर भी माहौल ख़राब हो रहा था। फिर मैंने बीच बचाव करके उनको बाहर किया, रास्ता दिखाया था। फिर जब कुछ दिन बाद आते हैं बोलते हैं कि हमको नकल चाहिए जो आपने म्यूटेशन किया है उसका। हम बोले ठीक है, इसका नकल मिल जाएगा, आप अप्लाई करो। बोल रहे थे कि आप ऐसे ही दीजिए। हम बोले ऐसे नहीं देंगे, आपको उसके लिए एप्लीकेशन डालना होगा, रेवेन्यू स्टैंप उसमें लगता है। तो वो सारा करके दिया। तकरीबन 1 सप्ताह पहले उन्होंने दिया था। मैंने बोला कि अभी झारनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, आप आराम से रहिए, हम आपको सारा 8-10 केसेस से निकालने में टाइम लगेगा। और लॉ एंड ऑर्डर का ड्यूटी की वजह से थोड़ा हम लोग फील्ड में बिजी रह जाते हैं, तो उतना 7 दिन में हम लोग नहीं दे पाए। बोले कि ठीक है, 1-2 दिन और लगेगा, हो सकता है सैटरडे या बाई मंडे तक। आज तो शुक्रवार है, कल बृहस्पति था, तो हम लोग बोले 2-3 दिन और लग जाएगा, मे भी, या उससे पहले भी कर दें। वो बोला कि नहीं, आपको देना ही नहीं है, आप म्यूटेशन भी नहीं रोके हैं, तो आप जो है ऐसे काम करेंगे तो हम लोग आपको काम करने नहीं देंगे। हम बोले काम करने नहीं देंगे, क्या मतलब है। तो बोल रहे हैं कि हम आपका पूरा ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। हम बोले आप ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले आप इसको बंद करिए। ये ठीक बात नहीं कि आप सरकारी कार्यालय में आकर अपनी समस्या को भी रख रहे हैं और हमारी बातों का आप रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। आप ना तो मीडिया से हैं, ना तो आप कोई एजेंसी से हैं, आप एक स्वतंत्र आदमी, इस तरह से आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हमारी बातों को। मैंने उसका मोबाइल लिया, फिर अपने पैकेट में रखा। फिर मैंने बोला कि आप यहाँ से बाहर चलो। बोला कि बाहर नहीं जाएंगे हम। कुछ मारपीट करने की भी कोशिश की गई, मारपीट करने की स्थिति आई थी। फिर मैंने उसको चैम्बर से बाहर निकाला। फिर मैंने बोला कि आप, बोला कि जो है हमको निकालने से क्या होगा, हम अभी और 8-10 लोग को बुलाएंगे। हम लोग तुम बुलाओ जिसको बुलाना है। यानी कि कहा जाए तो पूरा गुंडागर्दी का माहौल बना हुआ। हमने फिर गेट बंद करा दिया, मेन गेट बंद करा दिया। फिर मैंने थाना को फ़ोन किया, थाना 10-15 मिनट में आई है। फिर मैंने उनको, थाना से जो आए थे उनको बोला कि आप इसको ले जाइए, हमारा ऑफिस 1 घंटे से डिस्टर्ब है। महिला कर्मी ने भी रिटर्न में दिया कि हमारे साथ भी अभद्र व्यवहार कर रहा है। लोग बोल रहा है कि अभी आप करो, नहीं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे।
आपने FIR किया? हाँ, एफआईआर हमने दर्ज कराया है। इसमें इन सारी चीज़ों का उल्लेख पूरी तरह से तो नहीं है, लेकिन जो संक्षिप्त बातें थी कि भाई इस तरह से किया गया तो किया है। थाना में एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है, लेकिन कुछ धाराएं जो हम लोग चाह रहे थे कि उसमें सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने की जो है बात उसमें जिक्र है, तो उसके संदर्भ में ही केस को रजिस्टर किया जाए। लेकिन अभी आयु आएंगे तो उनसे बात करके हम लोग देखते हैं कि किस किस धारा में उनके ऊपर लगाया गया। क्या लगता है सुमन जी, लगातार आए दिन सीओ के साथ इस तरह का मामला आता रहता है, तो इस पर सरकार को किस तरह की पहल करने की ज़रूरत है? देखिए, हम लोग तो अपने अंचल लेवल पे ही चाहते हैं कि हमें कम से कम सुरक्षा के लिहाज से कुछ यहाँ पर सिक्योरिटी का प्रावधान किया जाए, अन्यथा हमारा गेट ओपन रहता है, ओपन फॉर एवरीबॉडी, कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर कोई गलत आदमी घुस जाता है हमारे कार्यालय में, तो सीईओ के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि वो किससे लड़े किससे ना लड़े। बात भी वो लोग गलत तरीके से करते हैं तो भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। कम से कम इतना होना चाहिए कि सुरक्षा प्रदान करें, जिनकी जो ग्रीवांसेस है वो उचित प्लेटफॉर्म पर रखें, तरीके से रखें। लेकिन बिना सिक्योरिटी है, कोई यहाँ पर सेफ्टी नहीं है, तो कोई भी आदमी कुछ भी बोल के चला जा रहा है, गाली गलौज भी दे रहा है, तो हम उसको प्रूफ तो नहीं कर पाएंगे ना किसी को। कि आप किसी को अगर प्रोवोक करते हैं तो तब तक आप प्रूफ कैसे करेंगे प्रोवोक किया? हमारे पास कोई वीडियो रिकॉर्ड तो हम करेंगे नहीं किसी का। तो पब्लिक कुछ भी कह के आगे चली जाती है। खासतौर से ऐसे लोगों से दिक्कत है जो लोग का अपना कुछ आपसी विवाद है और उसको इधर आके उसको सॉल्व करना चाहते हैं कि हम इधर माध्यम से रुकवा देंगे या करवा देंगे। ऐसे लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत है हम लोग। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम लोग चाहेंगे कि हम लोग की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा और कुछ प्रावधान किए जाना चाहिए, और जो रेवेन्यू प्रोटेक्शन एक्ट है उस पर भी अगर अमल हो जाता है तो हम लोग के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि रेवेन्यू का काम ऐसा है जिसमें आए दिन विवाद होते रहता है, और हम लोग अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो भी हमें दिक्कत होती है, नहीं लेते हैं तो भी दिक्कत होती है। तो इस तरह के मामलों में हमें काम करने में असुविधा होती है। और फ्री मतलब एक होता है कि आप अपना फ्री माइंड होकर आप काम नहीं कर पाते, इसमें हमें दिक्कत हो जाती है फिर। ये हमारे साथ सुमन जी जुड़ चुके थे, जिन्होंने कहा कि रिव्यू प्रोटेक्शन एक्ट की इन्होंने सरकार से मांग की है कि ये लोग खुले मिजाज के साथ काम भी कर चुके हैं और किसी भी काम में बाधा ना आए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बवाल न्यूज़ के साथ। अपने सहयोगी विक्रम के साथ मैं नेहा, रांची से।